श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से हुआ है, क्योंकि आप इस शादी में देखोगे बहुत कुछ विशेष हुआ है। जैसे कि इस शादी में जो लड़का है वो गुज्जर समाज से आता है और जो उसके जो फेरे करेगा वो एक जाटो ब्राह्मण करेगा, जिसने जो है मनुस्मृति के आधार पर, जो मंत्रोच्चार के आधार पर ब्राह्मण बन चुका है, वो उस के फेरे करेगा एक गुज्जर के। ये एक सामाजिक दृष्टि से आप देखोगे तो एक बहुत ही अनोखी पहल है जो श्री चंद्रमोहन जी की प्रेरणा से हुई है। क्योंकि श्री चंद्रमोहन जी जो है हम हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं और अभी अभी श्री चंद्रमोहन जी ने जो है 12 अप्रैल में हजारों दलितों को जो है जनेऊ धारण कराया था, जिससे जो है जो दलितों के मसीहा बनते हैं जैसे चंद्रशेखर रावण, उन्हें बहुत दिक्कत हुई। लेकिन जब दलित जो है मुसलमान या ईसाई बनते हैं तब उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। और श्री चंद्रमोहन जी ने तो वे एक सवाल पूछ रहे श्री चंद्रमोहन जी से कि दलितों के विवाह कब ब्राह्मणों में करा रहे, तो मैं उनसे ये सवाल करना चाह रहा कि दलितों में ही है जो है कई सौ जातियाँ हैं, क्या वे उनमें अंतरजातीय विवाह कराया? आज आप देख लो जाटो चमार खटीक जो आपस में ये नहीं अंतरजातीय शादी करते, तो कैसे कम से कम चंद्रमोहन जी जो है वो पहल तो कर रहे हैं। क्या इन्होंने कोई पहल करी? चंद्रमोहन जी ने जो है हजारों दलितों को नशा छुड़वा दिया, जो दलितों के घर नशे से बर्बाद हुए जा रहे, इसके बारे में चंद्रशेखर जी नहीं सोच रहे। चंद्रशेखर जी केवल अपनी वोट बैंक के बारे में सोच रहे। जहाँ कहीं किसी मुस्लिम पर कोई मुस्लिम दलित पर अत्याचार करता है वहाँ वे कभी नहीं बोलते। केवल जहाँ अपर कास्ट कोई जो दलित पर अत्याचार करता है तो बोलते हैं। तो वे चंद्रमोहन जी को टारगेट ना करके अपने जो वे जिस एजेंडे को लेके चले थे दलितों के मसीहा बनने, तो दलितों के रियल मसीहा बनने के लिए जो चंद्रमोहन जी महाराज काम कर रहे हैं वो काम करे, दलितों को जाति विहीन और नशे से दूर करे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं जितने भी नशे में डूबे हुए लोग हैं उनमें 90% दलित वर्ग से आते हैं। आप सभी मीडिया के लोग, आपको पता है। और चंद्रमोहन जी महाराज तो ऐसे अनोखे कार्य रोज करते रहते हैं। उनकी जो खुद की शादी है, वो जब उनकी खुद की शादी हुई थी तो वो एक दलित ब्राह्मण ने कराई थी जो जाति से चमार है और आपके यही कंकर खेड़क हैं जिनका नाम धीर द्वारजी है। लेकिन वो नहीं हम लोगों में जाति व्यवस्था नहीं मानते। उन्होंने हम लोगों को एकजुट किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक चमार ब्राह्मण हूँ और उन्होंने जो मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण बन चुके हैं उन सबका अंतर्जातीय विवाह कराते हैं और पिछले 25 साल से ये मुहिम चलाई हुई है। लेकिन आज ये जो जाति के ठेकेदार है इन्हें ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि इन्हें चाहिए अपनी कुर्सी। इनकी कुर्सी आज खतरे में दिखाई दे रही है। क्या दलित का ब्राह्मण बनना चंद्रशेखर के वोट बैंक पर खतरा है? बिल्कुल खतरा है। उसे दिखाई दे रहा है कि दलित जो है जागरूक हो रहा है। अगर ये जागरूक हो गया, ये नशे से और जाति से दूर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये समझ जाएगा। क्योंकि आप देख लो कश्मीर में हमारी क्या हालत हुई। कश्मीर में जो थे 80% दलित थे, बांग्लादेश में हमारे 80% दलित थे। वहाँ बंगाल में देख लो आप, जितनी महिलाओं, बंगाल के संदेश खाली में जितनी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उनमें 80% जो थी वो दलित महिलाएं थी। लेकिन ये उस बारे में कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनके वोट बैंक को वहाँ से खतरा है। ये केवल अपनी वोट बैंक के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपने सभी दलित भाइयों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे नेताओं के बहकावे में ना आए और केवल अपने सोच समझ कर निर्णय लें। कम से कम मनुस्मृति को पढ़े तो सही।